जय हिंद साथियों, मैं विजय शाह, गरीब जनता मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, पंजाब में जिस तरह की हालात है मज़दूरों के साथ, आज आप लोग के सामने एक बार फिर से आएगा, क्योंकि पंजाब के लुधियाना ज़िले में दाना मंडी की ये घटना है। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा काम नहीं करता मज़दूर, और कुछ लोग काम करके भी पैसा नहीं देते हैं बाबू। तो आज दाना मंडी में काम करने वाले ठेकेदार रोजा मंसूरी के साथ एक बार फिर से बाबू ने एक तो पैसे नहीं दिया, ऊपर से उसको धमकी भी दिया है। और मैं उन ऐसे बाबुओं को भी कहना चाहूँगा कि पंजाब में जिस तरह से मज़दूर आपके पास काम करते हैं और 100 गज के आप बिल्डिंग में रहते हैं और कुछ ही दिनों में, साल 2 साल 5 साल के अंदर में आप करोड़पति बनते हैं और 2000 5000 10,000 गज में आपकी फैक्ट्री होती है, 2-4 बंदों से आप काम करवाते हैं, लेकिन साल में आपके 200-400 वर्कर हो जाते हैं। तो ऐसे गंदे बाबू से भी बच के रहना है मज़दूरों को। और आज जिसके साथ घटना हुआ है, रोजा जो ठेकेदार हैं, वो अपनी दुख भरी कहानी आपको बताएंगे। बोलिए रोजा जी, आपके साथ क्या घटना हुआ? नमस्कार दोस्तों। तो मेरे साथ घटना हुआ कि मैं 3 महीने से काम कर रहा हूँ उसके पास, और उसने 1.5 महीने से काम बंद कर रखा है, और न कारीगर के पेमेंट दे रहा है, न फैक्ट्री में बाबू आ रहा है। न बाबू मेरे से बात कर रहा है, न किसी कारीगर से वो बाबू बात कर रहा है, और न वो फैक्ट्री में आ रहा है। उसके पास जो बंदे हेल्पर रखे हुए वही सारा काम करता है, बाबू फैक्ट्री में आता ही नहीं है, और न फ़ोन से बात करता। हम लोग का सारे का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है, और कभी कभी वो टाइम दे देगा कि मैं आज शाम को आऊँगा, और शाम तक ले हम लोग सारे बंदे 9 बजे तक ले इंतज़ार करते। 9 बजे फिर फ़ोन करके वो अपने हेल्पर को बोल देता है कि बोल दो आज नहीं आऊँगा, कल आएंगे। इसी तरह कर करके सर हम लोग 1.5 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ फैक्ट्री में, और फैक्ट्री उसका रेंट पे हम लोग का पैसा नहीं दिया सारे बंदों का। आज 2 दिन से वो फैक्ट्री खाली करे कहीं और जगह जा रहा है। कल शनिवार को हम लोग साथ जितना काम किया था सारे बंदे कारीगर, मैं गया था इकट्ठा होकर के, तो उसका हेल्पर, उसका जो सुपरवाइज़र अंदर रहता है, उसने गेट नहीं खोला। उसने बोला कि किसी बंदे को अंदर नहीं आने देना है। उसको कल शाम को उसको बोला कि सोमवार के शाम को बुलाओ, उस सबको पुट्ठे लटकाऊंगा, इसके बाद मैं उस सबको पैसे दूंगा या जो करना होगा करूंगा। एक तो पेमेंट नहीं हम लोग का दे रहा है, 1.5 महीने से चक्कर कटवा रहा है। मजदूर बंदे हम लोग प्रदेश में आए हुए हैं, कहाँ से हम लोग किराए भरेंगे, कहाँ से राशन वाले को पैसे देंगे? 1.5 महीने तक उसने काम नहीं दिया, या चक्कर कटवा रहा है, चक्कर कटाए जा रहा है, या पैसे नहीं दे रहा है। 1.5 महीने से लेबर से हम लोग परेशान है। शनिवार को हम लोग सारा लेबर इकट्ठा होकर गया कि भाई मेरा पैसा दो, सामान जब उठा के फैक्ट्री यहाँ से खाली कर रहा है तो हमारा पेमेंट दे दो। तो उसने अपने हेल्पर को बोला कि गेट बंद कर दो, अंदर किसी को जाने नहीं देना, और सोमवार को उसको बोला, सोमवार को वो आएगा, इसके मैं पुट्ठा लटकाऊंगा, इसके बाद मैं उसे बात करूंगा। सर इस तरह का हम लोग का मजदूर को धमकी दे रहा है, काम करवा के पैसे नहीं दे रहा है। रिकॉर्डिंग और वो उसने पूरे बात बोले कि मैं उसको पुट्ठा लटकाऊंगा, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उसके अंदर में जो लड़का रहता है, प्रिंटिंग का काम करता है, उसने बोला, बाबू से बात किया, उसने बोला कि उसको सोमवार के बुलवाओ, उसको मैं पुट्ठा लटकाऊंगा, इसके बाद मैं उससे बात करूंगा। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है सर। रिकॉर्डिंग सर मैं वो रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, देख लिए। बाबू एक तो पेमेंट नहीं दे रहा है, आखिर तरह हम लोगों का मारने की धमकी दे रहा है। वो बाबू का क्या नाम है? बाबू का अमित नाम है। बहादुर के रोड पेट्रोल पंप के सामने वाली गली में अंदर फैक्ट्री है, मंदिर के पास। मैं रिकॉर्डिंग आपको सुनाना चाह रहा हूँ। बंदे बंदे लेके आया मैं बाहर के। कोई बात नहीं, आज कर लेंगे। सोमवार इसको पुट्ठा टंग देते हैं, कोई बात ले आने का। सोमवार टंगला पुट्ठा में कोई ना, सोमवार पाक लेनी है, पहले इसको पुट्ठा टंगेंगे। सोमवार कौन मारेंगे, अभी तो बाहर आया हूँ। चलिए सोमवार इसको बुलाते हैं, इसी वक्त इसको बुलाओ शाम को 7 बजे।
ठीक है। तो सर इस तरह अगर मजदूर के साथ होता रहेगा फिर लेबर कैसे प्रदेश में आके बाहर में काम करेगा? अगर टाइम से उसको पैसे नहीं मिलेगा, हमेशा मजदूरों के साथ इस तरह होता रहेगा, फिर कैसे मजदूर बाहर में आके काम करेगा? इसलिए सभी लेबरों के, सभी भाइयों के मैं यही कहता हूँ कि आप लोगों के साथ चाहिए बाबू से पैसा दिलाने के लिए। इस तरह जो बाबू जो हरकत कर रहा है, परेशान कर रहा है, लेबरों से काम करवा के पैसा नहीं दे रहा है, उसको सबक मिलना चाहिए कि भाई लेबरों के साथ इस तरह ना करे। 12 घंटा ड्यूटी करता है, इसलिए 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद भी उसको टाइम से पैसा नहीं मिलेगा, उसको बीवी बच्चे कहाँ जाएगा, क्या खाएगा उसको बीवी बच्चे? अभी आप उसके फैक्ट्री जा रहे हो? जी हाँ, अभी मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को डर ये लग रहा है, वो बोल रहा है, मेरे को धमकी दिया है कि मैं फैक्ट्री उसको बुला के मैं उसके पुट्ठा टांगूंगा। मैं क्या करूँ? अगर अकेले मैं फैक्ट्री जाता हूँ, अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है फिर इसके जिम्मेदार कौन होगा?